पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे मुरादाबाद जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुरादाबाद के मुंडापांडे ब्लॉक के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बेगनपुर गांव में दलतपुर कुंदरकी मार्ग पर बने पुल का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया है। वहीं बाढ़ का पानी सड़कों पर आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिससे ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी लगातार 3 दिन जो बारिश हुई थी उसके कारण अपर रीचेस में जो अत्यधिक बरसात हुआ उसके वजह से रामगंगा का जलस्तर बढ़ा था और रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसका जल उसमें ड्रेन आउट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति कुछ गाँव में पैदा हुई। बाढ़ हो गई, सभी परेशान हुए, पूरे गाँव में, इसके गाँव में। आप जो तुम आ रही हो कहाँ से आ रही हो? मैं जगह खबर बिजनौर से है। बिजनौर पुलिस ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर नागरिकों को एक अनोखी सौगात दी है। पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों से गुम हुए 251 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। इन सभी मोबाइल फोन्स की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये मोबाइल फोन पिछले 2-3 महीने से अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुम होने की शिकायतें दर्ज होने के बाद सर्विलांस की टीम और प्रत्येक थाना टीम ने संयुक्त प्रयासों से ढूंढे हैं। बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा और अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव कुमार वाजपेयी ने पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक मोबाइल स्वामियों को उनके फोन सौंपे। थानों से जो है लगभग 251 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए और आज उनके ओनर्स को वापस पुलिस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। थानों से जो है लगभग 251 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए और आज उनके ओनर्स को वापस पुलिस। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से बड़ी लूट को अंजाम दिया है। रामपुर माझा थाना क्षेत्र के रद्दीपुर तिराहे पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक बैंक मित्र जिसका नाम छोटे लाल था उससे 5,45,000 रुपए की लूट की और फरार हो गए। पीड़ित छोटे लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने छोटे लाल से सारे पैसे छीन लिए और भाग निकले। हम बैंक मित्र हैं, बैंक काम करते हैं, लेन देन वाला। आए थे गैस लेने के लिए, यहाँ से 3:30 बजे 3 बजे यहाँ से लेकर निकले हैं। हम अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक 3 लोग खड़े थे, वहाँ से हमको पीछा किए आगे आगे। हम रद्दीपुर जाके हमको ओवरटेक करके वो हमको तमंचा दिखाकर बैग छीन के एक भूसा भी 2। खबर बहराइच से है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर जहां सरकार ने बहनों के लिए बस यात्रा मुफ्त की, वहीं बहराइच जिले में बाढ़ ने बहनों की राह मुश्किल कर दी है। नानपारा थाना क्षेत्र में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे बहनें अपनी जान जोखिम में डाल करके नाव के सहारे अपने भाइयों तक पहुंच रही हैं। बाढ़ में नाव से भाई तक जो बहनें पहुंच रही हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक बड़ा संघर्ष करके नाव पार करके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि अगर पुल होता तो इन लोगों को दिक्कतें ना होती। अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रहा था, लेकिन नदी बाढ़ जाने पर नाव के सहारे मैं खड़ी हूँ, इसलिए वो उस पार नहीं जा पाता हूँ कि एक पुल हो जाता तो मैं आसानी से जा सकती हूँ। नदी के उस पार जाना है अपने भाई के राखी बांधने के लिए, और कोई साधन है, एक नाव ही है तो उसके लिए जा सकते हैं, और पुल हो जाती इसके लिए बहुत आसानी होता है। बेटा कहाँ जा रही हो? नदी के उस पार अपने भाई के राखी बांधने का है। तो कैसे कोई रास्ता है कि आपको नाव के कौन सा सहारा है आप? खबर हापुड़ से है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हापुड़ में एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। धौलाना ब्लॉक के सपनावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वयंसेवी संस्था संदेश ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी के मरीजों को उपहार स्वरूप 100 पोषण पोटली वितरित की। ये संदेश संस्था के द्वारा अनूठा रक्षाबंधन मनाया गया। इनका उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें। सपनावत पर हमारे टीबी रोगियों के लिए संदेश संस्था द्वारा जो डाबर द्वारा वित्त पोषित है, टीबी रोगियों के लिए पोषाहार वितरण किया गया है, जिसमें डाबर का च्यवनप्राश और प्रोटीन पाउडर वगैरह दिया गया है।
जिससे हमारे जो टीबी रोगी हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और उनका जो ठीक होने की क्षमता है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि भारत में प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है टीबी मुक्त भारत, उसके तहत जिला प्रशासन या विभाग जो भी में काम कर रहा है, हमारा भी उसमें सहयोग ये है कि हम समय समय पर टीबी के मरीजों को पोषण सामग्री जैसे डाबर का च्यवनप्राश, रियल जूस और ग्लूकोज। बांदा से खबर है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नशे में धुत एक कलयुगी बेटे ने अपने 60 वर्षीय बुजुर्ग पिता नंदलाल सिंह को छुरे से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। ये सनसनीखेज वारदात कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कुलकुम्हारी गांव में हुई। इनको घर में कोई नहीं था, चार्ज में मोबाइल लगा रहे थे। और बाकी मालूम नहा के गए थे। अच्छा। हाँ, तो वही करंट मार दिया। मोबाइल चार्जिंग में लगाते समय मार दिया। अभी यहाँ इससे पहले कोई अस्पताल ले गए थे? तिनवारी। हाँ, तिनवारी। वहाँ से रेफर कर दिया था? हाँ, रिफर किया था। अभी जिला अस्पताल लेके आए थे? हाँ। डॉक्टर ने देखा? हाँ, क्या बताया? अभी कुलकुम्हारी थाना कोतवाली देहात से बच्चों बच्ची बुलाया गया है, जिसकी की बच्ची हो चुकी थी, उसकी बॉडी को पीएम के लिए बेड हाउस पर रखा हुआ। क्या जानकारी मिली? जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार उसके बेटे ने शायद उसको चाकू से वार किया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको घर वाले यहाँ पे खत्म था। आज दिनांक 8 अगस्त की शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कुलकुम्हारी के एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती किया गया और चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांच उपरांत ये पता चला है कि उस मृत व्यक्ति का नाम नंदलाल है और उसके बड़े बेटे गोरेलाल ने उस पर शराब के नशे में धारदार हथियार से वार कर दिया था। परिजनों से संपर्क कर तहरीर ली जा रही है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत। इस बार रक्षाबंधन पर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बहनों को सुरक्षा का वचन देते हुए एक खास पहल की है। पुलिसकर्मियों ने शहर के कई चौराहे पर खुद को भाई बताते हुए महिलाओं से राखी बंधवाई और उन्हें तोहफे में हेलमेट दिए। इस दौरान महिलाओं से यह भी वादा किया गया कि वो हमेशा हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाएंगे। देखिए, आज ये गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नवाचार, ये एक नया प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा माह हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाने के लिए, ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने इस पूरे मंथ को डेडिकेट किया है। आप मालूम है कि गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस में कई आमूलचूल परिवर्तन धीरे धीरे लाए जा रहे हैं ताकि गाजियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार परिलक्षित हो। उसी दिशा में सुधार के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। तो आज चूंकि रक्षाबंधन का दिन है, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, बदले में भाई उनको उनकी सुरक्षा का प्रॉमिस करते हैं। आज इसी प्रॉमिस के तहत गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ये आयोजन किया है कि शहर के विभिन्न चौराहों पे जो महिला चालक हैं, जो टू व्हीलर चलाती हैं या जो पिलियन राइडर्स हैं, आगे हस्बैंड या भाई गाड़ी चला रहा है, पीछे वो बैठी हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके पास हेलमेट नहीं होता है, दुर्घटना होने के सिचुएशन में उनको भी क्षति पहुँचती है। उससे बचने के लिए आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे उनके द्वारा पुलिसकर्मियों को राखी बांधी जा रही है और बदले में उपहार के तौर पर पुलिसकर्मियों के द्वारा ये हेलमेट इनको वितरित किया जा रहा है ताकि हमारी बहनें सुरक्षित रहें। गाजियाबाद में आज विशेष अभियान संचालित किया गया है, क्या कुछ ये अभियान है, किस तरह का अभियान है? देखिए, जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है, इसमें हम लोग का जो यातायात पुलिस की तरफ से और कुछ एनजीओ भी हमारे यहाँ इन्वॉल्व हैं, इनर व्हील, जो हम लोग हेलमेट बांट रहे हैं, इनके सहयोग से बांट रहे हैं। टोटल 600 हेलमेट जो है विभिन्न स्थानों पे गाजियाबाद में बांटे गए हैं। एडिशनल सीपी महोदय द्वारा जो है हापुड़ चुंगी पे जो है 200 हेलमेट बांटे गए। मेरे द्वारा रिवर हाइट पे बांटा जा रहा है। इसके अलावा जो पुराना बस अड्डा है, वहाँ डीसीपी ग्रामीण। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की निहो सोसाइटी में देर रात को भारी बारिश के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे वहां खड़ी 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस जर्जर दीवार की शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण लिफ्ट भी बंद कर दी गई है। स्थानीय वार्ड सदस्य प्रशांत सिन्हा ने बताया कि निवासियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीडीए पहले था और अभी नगर निगम के अंतर्गत आता है। ये रोड पे कुछ दिन पहले ये रोड चौड़ीकरण किया गया, जिसके अंतर्गत ये मिट्टी भरी गई, लेकिन कहीं भी इसमें ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया गया, जिससे ये पानी भरी है और हमारी सोसाइटी की वॉल पूरी की पूरी गिर गई है। और ये जितनी भी गाड़ियाँ आप डैमेज देख रहे हो, आप इसको आप देखो कितनी डैमेज हुई। इसके लिए हमने पार्षद को भी कंप्लेन किया था, हमने उनको लेटर दी थी बाकायदा, लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारियों द्वारा चाहे पार्षद के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और उसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं।
पानी आप देख लो कैसे ड्रेनेज सिस्टम है, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम अभी नगर निगम का कोई भी काम नहीं कर रहा। जब भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ 1-1, 1.5 फीट पानी भर जाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।